कहानी की शुरुआत में हम ली नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 35 साल है। वो न्यूयॉर्क सिटी में रहती है। ली एक जर्नलिस्ट है और उसका अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। ली इस रिश्ते को लेकर बेहद सीरियस है और अपने बॉस से सच्चा प्यार करती है, लेकिन उसका बॉस इस रिश्ते को बस कैजुअल रिलेशन की तरह देखता है। एक दिन ली को पता चलता है कि यह घर में एक टाइगर के बच्चे को पालतू जानवर की तरह बांध कर रखा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। यह खबर ली ने अपने बॉस को दी और उस पर एक आर्टिकल लिखती है, लेकिन उसका बॉस इस खबर को गंभीरता से नहीं लेता और उसे छापने से मना कर देता है, जिससे ली और उसके बॉस के बीच बहस हो जाती है। यह पता चलता है कि उसके बॉस की किसी दूसरी लड़की के साथ शादी होने वाली है। यह जानकर ली आहत होती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप के बाद वह और भी ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगती है। ली जर्नलिस्ट के तौर पर जो काम करना चाहती थी वो भी उसे सही से करने नहीं दिया जा रहा था। इन तमाम चीजों से थक कर ली न्यूयॉर्क शहर को छोड़कर अपने होम टाउन जाने का फैसला करती है। बिना किसी को बताए और अपने बॉस को भी बिना कुछ कहे ली वापस अपने होम टाउन लौट आती है। ली की माँ उसको अचानक वापस आने की वजह पूछती है, लेकिन उसके पिता उसे देखकर खुश होते हैं। ली उन्हें कहती है कि अभी मेरा यहीं रहने का प्लान है। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि तुम्हारा न्यूयॉर्क में इतना अच्छा कैरियर था, तुम यह सब छोड़कर यहाँ क्यों आई? ली कहती है, मैं न्यूयॉर्क में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मेरे ऊपर ज्यादा मानसिक दबाव था। यहाँ पर आकर मुझे थोड़ी राहत मिली। ली आगे कहती है, मैं कुछ दिनों तक यह समझना चाहती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। ली के पिता उसको समझाते हैं और उसका साथ देते हैं। अगले दिन ली अपने स्कूल के दोस्त टॉड से मिलती है, जो एक आर्ट गैलरी में काम करता है, लेकिन वो भी अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं है। यह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ली अपनी एक फीमेल फ्रेंड से मिलती है। ली, टॉड और उसकी फ्रेंड स्कूल में अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब वह महिला एक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ है, जिस वजह से वह अक्सर दुखी रहती है। ली की फ्रेंड उसे इतने दिनों बाद देखकर बेहद खुश होती है। रात में ली, टॉड, उसकी फीमेल फ्रेंड और उसका पति एक साथ होते हैं। वो लोग ली से पूछते हैं, आखिर तुम कितने दिनों तक यहाँ रहने वाली हो? ली कहती है, फिलहाल तो मैं यहाँ रहकर वही पूल में लाइफ गार्ड का काम करने वाली हूँ, जहाँ मैं हाई स्कूल में किया करती थी। पर ली के दोस्तों को भी काफी अजीब लगता है कि वह जर्नलिस्ट का काम छोड़कर यह काम करेगी। यहाँ पर उसकी फीमेल फ्रेंड का पति भी होता है, जो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी ली और टॉड से मिले, क्योंकि उसे लगता है कि यह दोनों जिम्मेदार नहीं है। अगले दिन ली पूल में काम कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात जसन नाम के एक लड़के से होती है। उसकी उम्र 18 साल है। जसन अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ होता है। वह पूल के पास ही रहता है और उसका पिता पूल में मेंटेनेंस का काम करता है, इसलिए वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ पूल में आया करता है। जसन ली से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करने में कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो। यह सुनकर ली को अच्छा लगता है। अगले दिन जब ली टॉड के साथ सामान खरीद कर एक स्टोर से बाहर निकल रही होती है, तब स्टोर के बाहर जसन अपने 3 दोस्तों के साथ होता है। जसन का दोस्त ली और टॉड से कहता है कि क्या तुम हमारे लिए ड्रिंक की एक बोतल खरीद सकते हो? हमारे पास पैसे नहीं है। ली मना कर देती है। तब टॉड कहता है कि अगर मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद कर दूं तो बदले में हमें क्या मिलेगा? उसे उनसे गांजा चाहिए होता है। जसन के दोस्त यह शर्त मान लेता है। रात में टॉड, ली और अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ जसन और उसके 3 दोस्तों से गांजा लेने आते हैं। उन्हें देखकर टॉड की फीमेल फ्रेंड डर जाती है। वो टॉड से कहती है, तुमने इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? ये सभी लड़के मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं वाइस प्रिंसिपल होकर यह सब नहीं कर सकती। तभी जसन और उसके दोस्त कहते हैं, हम स्कूल छोड़ने वाले हैं और जल्द ही हम दूसरे शहर जा रहे हैं। लेकिन ली की फीमेल फ्रेंड को यह सब गलत लगता है। वह अकेले में जसन के एक दोस्त को समझाती है कि उसे नशा नहीं करना चाहिए और शहर ना जाकर यहीं पर रह के अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। यह बात जसन का दोस्त समझ जाता है और स्कूल जारी रखने का फैसला करता है। इधर जसन टॉड और ली के साथ नशा करने लगता है। ली जसन को समझाती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी उसके लिए मुश्किल हो सकती है। जसन कहता है, मुझे यह टाउन पसंद नहीं है, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। इसके बाद से ली जसन और उसके दोस्त से मिलती रहती है, जिससे उनकी जल्द ही दोस्ती हो जाती है। वो लोग टॉड और उसकी फीमेल फ्रेंड साथ घूमते हैं और साथ में नशा करते हैं। अब ली जसन के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगती है और जल्द ही जसन के प्रति आकर्षित महसूस करती है। खुद को वह इस बात को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जसन इस बात को महसूस कर लेता है। जसन भी ली की तरफ आकर्षित होने लगा था। एक रात ली अपने दोस्त और जसन के दोस्त के साथ स्विमिंग पूल में होती है। वह सब लोग पूल में काफी देर तक मजे करते हैं, पर ली और जसन एक दूसरे को ही घूरते रहते हैं। जब ली अपने कपड़े बदलने के लिए पूल से बाहर निकलकर बाथरूम में जाती है तो जसन उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। जसन धीरे धीरे ली के पास आता है और उसे किस कर लेता है। ली भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर दोनों क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद से दोनों के बीच एक रिश्ता शुरू हो जाता है। वह दोनों साथ में घूमते हैं, वक्त बिताते हैं और कई बार इंटीमेट भी होते हैं। जसन ली से उम्र में काफी छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी ली और
और जसन अपने रिश्ते को सबसे छुपा कर जारी रखते हैं और दोनों इस रिश्ते में काफी खुश रहते हैं। एक दिन जब ली स्विमिंग पूल में होती है तो एक छोटा बच्चा पूल में गिर जाता है और डूबने लगता है। यह देखकर ली तुरंत पानी में कूद जाती है और बच्चे को बचा लेती है। अब ली ज्यादातर समय जसन के साथ बाहर रहती है और कभी कभी देर रात तक घर लौटती है। इस वजह से उसकी माँ उससे नाखुश रहती है। एक दिन जब जसन और ली बिस्तर पर होते हैं तब ली को एहसास होता है कि जसन से वो प्यार करने लगी है। वह जसन से पूछती है, तुम अपने दोस्त के साथ शहर कब जा रहे हो? जसन कहता है, कुछ हफ्तों के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने कुछ पैसे भी सेव कर रखे हैं। ली उससे कहती है, तुम्हें कुछ और पैसों की जरूरत पड़ेगी। इतने पैसों में कुछ खास नहीं हो पाएगा और तुम्हें काम ढूंढने में भी समय लगेगा। दरअसल ली नहीं चाहती थी कि जसन उसे छोड़कर शहर जाए। वह चाहती थी कि जसन यहीं उसके पास रहे। एक रात जसन, उसका दोस्त ली, टॉड और उसकी फीमेल फ्रेंड एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ जसन का दोस्त टॉड से कहता है कि वह जल्द से जल्द इस शहर से निकलना चाहता है क्योंकि उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टॉड कहता है, पहले मैं भी तुम्हारी तरह इस शहर से बाहर जाना चाहता था पर मैं कभी जा नहीं पाया क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। वो जसन के दोस्त को सांत्वना देने की कोशिश करता है और उसे छूने लगता है। यह बात जसन के दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कहता है, मैं गे नहीं हूँ। इससे हमें पता चलता है कि टॉड गे है। जसन का दोस्त जसन के पास आता है और कहता है, हमें कल ही यहाँ से शहर के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन जसन कहता है, मुझे कुछ पैसे इकट्ठे करने होंगे और इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। यह सुनकर जसन के दोस्त को बहुत बुरा लगता है। असल में जसन का दोस्त ज्यादातर समय घर से बाहर नशा करता रहता है और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता। इन्हीं कारणों से उसकी माँ परेशान होकर उसे घर से निकाल चुकी है। अब उसके पास शहर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। वो जसन के साथ शहर जाना चाहता था लेकिन जब जसन ने अभी ना जाने की बात की तो उसका दोस्त टूट जाता है। वो जसन पर बहुत ज्यादा निर्भर था और अब वह खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उधर ली की माँ उसके यहाँ रहने से खुश नहीं थी। वह कहती है कि हमने तुम्हें इतनी पढ़ाई इसलिए नहीं करवाई कि तुम आकर लाइफ गार्ड की जॉब करो। हम चाहते थे कि तुम शहर जाकर एक अच्छा कैरियर बनाओ। वो ली के लापरवाह बिहेवियर से भी काफी नाराज होती है। ली भी अपनी माँ से बहस करने लगती है जिससे उसकी माँ गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। मजबूरी में ली जसन के पास जाती है और उसके साथ रहने लगती है। अगले दिन जब ली पूल में होती है तो उसे पता चलता है कि जर्नलिस्ट अवार्ड में उसने $1000 जीत लिए हैं। यह पुरस्कार उसे उस आर्टिकल के लिए मिला है जो उसने बाघ के बच्चों पर लिखा था। फिर वहाँ जसन आता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी टॉड उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वही टॉड की फीमेल फ्रेंड की अपने पति से लड़ाई हो जाती है तो जो उसकी गैर जिम्मेदाराना लाइफस्टाइल से परेशान होता है वो टॉड के घर आती है और उसे इस बारे में बताती है। इस दौरान टॉड उसे बातचीत में बता देता है कि ली अब जसन के साथ रिलेशनशिप में है और उसके घर में रह रही है। यह सुनकर फीमेल फ्रेंड हैरान रह जाती है। वो पूल में जाती है और ली पर गुस्सा करती है। वह कहती है, तुमने क्या सोचकर जसन के साथ रिश्ता रखा है? वो तुमसे उम्र में छोटा है। अगर यह बात किसी को पता चली तो तुम्हारे साथ मेरा नाम भी बदनाम होगा। वो जसन के पिता को इस बारे में बताने वाली होती है। यह सुनकर जसन उससे कहता है, मैं भी स्कूल के प्रिंसिपल को बता दूंगा कि तुमने हमसे गांजा खरीदी थी। यह सुनकर उसकी फीमेल फ्रेंड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद जब ली और जसन खोई हुई बिल्ली को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं तब ली को एक जंगल में पेड़ से लटकी हुई जसन के सबसे अच्छे दोस्त की बॉडी दिखती है। उसने खुद को खत्म कर लिया होता है। लिया देखकर जसन को आगे जाने से रोकने की कोशिश करती है लेकिन जसन बॉडी को देख लेता है। दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जसन तो सदमे में चला जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से उसका दोस्त मर गया है। अगर वह उसके साथ शहर चला गया होता तो आज वह जिंदा होता। ली जसन को संभालती है और उसे घर लेकर आती है। इसके बाद ली हिम्मत जुटाकर जसन के दोस्त के घर जाती है और उसकी माँ को सब कुछ बता देती है। यह सुनकर उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। ली उन्हें संभालती है। इसके बाद से ली जसन के घर में नहीं रहती। वह अपने स्टोर रूम में रहती है जहाँ उसे अपनी खोई हुई बिल्ली मिल जाती है। ली बहुत ज्यादा उदास होती है। उसे भी लगता है कि जसन के दोस्त की मौत के पीछे कहीं न कहीं उसकी भी गलती है। वहाँ ली की फ्रेंड जसन के पिता से मिलती है। उन्होंने जसन को स्कूल से निकाल दिया होता है। वो उनसे कहती है कि वह चाहती है कि जसन स्कूल में पढ़े लेकिन जसन के पिता कहते हैं, पहले ही उसने बहुत कुछ झेला है। अब मैं उसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाना चाहता। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वह इस शहर से चला जाए और अपने हिसाब से जिए। उधर ली अपनी माँ से माफी मांगती है जो उसे माफ कर देती है। अगले दिन ली जसन के दोस्त के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। वही उसकी फीमेल फ्रेंड भी अपने पति के साथ आई हुई होती है। ली उसे माफी मांगती है जो उसे माफ कर देती है। इसके बाद ली जसन से आखिरी बार मिलती है जो शहर छोड़कर जाने वाला होता है। वह एक दूसरे को गले लगाते हैं और दोनों के बीच गहरा स्नेह दिखाई देता है। ली जानती है कि उनका रिश्ता गलत है और उनका अलग होना सही होगा। वह जसन से कहती है कि वह सब कुछ भूल कर आगे बढ़े और उसे अपने जर्नलिस्ट अवार्ड से जीते हुए $1000 देती है। फिर ली अपने आंखों में आंसू लिए वहाँ
वहाँ से चली जाती है, यह जानते हुए कि वह अभी तक जसन को भूल नहीं पाई है। जसन शहर चला जाता है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहता था और ली न्यूयॉर्क लौट जाती है जहाँ वो फिर से जर्नलिस्ट का काम करने लगती है। कुछ महीने बाद उसके पास जसन का एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे काम मिल गया है और यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें याद करता हूँ। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।